हेलो बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई जो यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसको समझने के लिए बच्चों ध्यान से देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई जिसे हम कह रहे हैं एएस, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि इकोनॉमी में टोटल सप्लाई कितनी है, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन करते हैं बच्चों इनको सप्लाई? प्रोड्यूसर्स है। जबकि एग्रीगेट डिमांड में क्या थे बच्चों? कंज्यूमर्स। वो डिमांड की बात की थी वहाँ पर हमने। यहाँ पर है सप्लाई की, तो सप्लाई इकोनॉमी में कौन कर रहे हैं? प्रोड्यूसर। तो जिसे बोलते हैं बच्चों हम टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई इकोनॉमी में हो रही है बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज की। इसका कौन प्रोडक्शन करता है? प्रोड्यूसर्स, जो फर्म वगैरह होती है। तो प्रोडक्शन जब वो करेंगी तो उनको आवश्यकता होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब प्रोडक्शन आपका वहाँ पर हो जाएगा गुड्स सर्विसेज का, तो उसके बदले जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फैक्टर पेमेंट करेंगे। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। इसका मतलब है एक तरह से इनकम जनरेट हो रही है। अगर मैं उन सभी को ऐड कर दूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो बच जाती है बच्चों आपकी टोटल इनकम। ये जो इनकम है, अगर हम बात करें जो कि प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट बनाया, ये जो इनकम थी आपकी, ये सब इसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा? प्राइस का निर्धारण होगा, और फिर अल्टीमेटली किसके पास चला जाएगा? फिर वो कंज्यूमर के पास, अतः उसको कंज्यूमर बाई कर लेंगे प्रोडक्ट को। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू है, अर्थात टोटल इनकम, और जिसे हम कहते हैं बच्चों नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया बच्चों? इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसे हम वाई से, इसका एक सिंबल है, वाई से हम इसको शो करते हैं। क्यों करते हैं नेशनल इनकम वाई से? ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम आई से हम क्यों नहीं करते, क्योंकि आई तो इन्वेस्टमेंट का था बच्चों, इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। वाई हम इसलिए इसको लिखते हैं क्योंकि एक वर्ड होता है बच्चों YIELD, यील्ड का मतलब होता है पैदा करना, कि इनकम जो है वो पैदा की जाती है, जनरेट की जाती है इनकम। इसलिए हम नेशनल इनकम को वाई से इसको हम शो करते हैं, अर्थात इसका जो सिंबल है वो वाई है। ओके, अब जो नेशनल इनकम है, जो इनकम बनी राष्ट्र की हमारी, या तो उसका कंजप्शन होगा या उसका सेव होगा। अगर हम बात करें कि 100 रुपये की इनकम है, जिसमें से 80 कंज्यूम किया और 20 आपने किया बच्चों सेव कर लिया है, तो इनकम में जो इनकम थी आपकी, जो इनकम आपको मिल रही थी, उसमें से 80 आपने सेव कर लिया और ये जो 20 है वो सपोज़ आपने किया है कंजप्शन। या ये भी हो सकता है कि 80 का कंजप्शन कर लिया और 20 आपने सेव, ये कंजप्शन हो गया, ये सेविंग हो गया। उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सेविंग आपने ज़्यादा कर ली, कंजप्शन आपने कम किया है। अर्थात प्रोपेंसिटी पर डिपेंड है, आपकी इच्छा पर।
कि इनकम में से कितना पार्ट मैं कंजप्शन करूं और कितना पार्ट मैं सेविंग करूं, उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपकी प्रोपेंसिटी है। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इनकम का जो नेशनल इनकम है या तो उसका कंजप्शन है या उसको सेविंग, दो पार्ट में रहता है। ये इसके कंपोनेंट्स हुए, कंजप्शन और सेविंग। तो ए एस इक्वल टू हो गया वाई, अर्थात ए एस और वाई का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या होंगे, बिल्कुल कोइंसाइड। क्या करेंगे बच्चों, उसको कोइंसाइड्स कर लें, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आएंगे, आपने देखना इसको। ओके, इक्वल टू सी प्लस एस। तो क्लियर है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखिए, इट्स रेफर्स टू मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू, कितनी वैल्यू है उसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट द ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। विलिंग का मतलब है कि वो सप्लाई करने की, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, सभी जो हैं आने वाले साल में इकोनॉमी में सप्लाई करने की सोच रहे हैं। अर्थात हमें इतने की सप्लाई देनी है इकोनॉमी में। वो कैसी है, विलिंग है, प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है। क्या है बच्चों, प्लान्ड। तो क्लियर है कि मनी वैल्यू of the final goods and services that all the producers are willing to supply in the economy in the given period of time. डिमांड में कंज्यूमर्स थे, यहाँ पर आगे आपके सप्लाई में प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या है, एक्चुअल तो आएंगे नहीं इसमें कि भाई सप्लाई करेंगे एक्चुअल में पता चल जाए, नहीं, ये क्या है बच्चों, प्लान्ड है। अर्थात इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी सप्लाई करने को जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ये सप्लाई करने की क्या कर रहे हैं, देने की सोच रहे हैं। और उसमें क्या था बच्चों, वहाँ पर कंज्यूमर्स था, एग्रीगेट डिमांड में वहाँ पर कंज्यूमर्स, उनके बारे में डिमांड की बात की थी वहाँ पर कि आने वाले साल में कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिमांड करने वाले हैं इकोनॉमी में। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो ए एस इजिकल टू हो गया नेशनल इनकम वाई के बराबर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, और उसके दो उसके कंपोनेंट्स हो गए, या तो कंजप्शन या सेविंग। ओके, तो ए एस इजिकल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये है बच्चों आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई हो गया बच्चों। अब इसका शेड्यूल समझते हैं, उससे हम एग्रीगेट सप्लाई को क्लियर करेंगे, उसके डायग्राम वगैरह बनाएंगे, कंजप्शन का, सेविंग का, इनकम का और एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए बच्चों, शेड्यूल बनाने के लिए ये क्लियर हो गया कि ए एस इजिकल टू सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई इजिकल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो बच्चों, इक्वल टू इनकम, चूँकि ए एस और जो नेशनल इनकम है दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने इनकम लिया है बच्चों वाई, करोड़ में लिया है इसको, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 80 प्लस किया है सभी में कांस्टेंट रेट से, 80 है। ओके, बनाने में आसानी रहेगी आपको। जब भी आप कंजप्शन की वैल्यू लेंगे वो कांस्टेंट रेट से आपने उसको इंक्रीज करना है। इनकम में 100 का कैप देखिए, 0 से 100, 100 से 200 कांस्टेंट रेट से हमने इनकम को इंक्रीज़ किया है, और कंजप्शन का भी आपका कांस्टेंट रेट से है। कीन्स के द्वारा की बातें हैं, स्पेशल कहा उन्होंने कीन्स ने। सेविंग
-40, -20, 0, 20, 40, 80, 60, 80 और AS इक्वल टू C+S, इनको ऐड करके आपका ये लिखा है। अब इसको समझते हैं टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों कि इनकम जब ज़ीरो है, कि आप कुछ भी नहीं इनकम कमा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, अभी आप बच्चे हैं, उस समय कुछ ना कुछ आप कंजप्शन करते हैं। वो हमने माना है बच्चों 40। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ खाएंगे नहीं, घर का अपना यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको जो 40 देख रहे हैं, इसे बोलते हैं C बार, ऑटोनोमस कंजप्शन। जब इनकम कितनी है? ज़ीरो। कि इनकम ज़ीरो है तब भी आप कंजप्शन करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इसका मतलब 40 आपने कहीं से ये लिए होंगे, आपकी पास सेविंग होगी, वहाँ से पैसा लिया है, क्योंकि इनकम तो ज़ीरो है। सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आपके फादर पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जब भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं। तो इसे बोलते हैं बच्चों ऑटोनोमस कंजप्शन। 40 के बाद जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, 0 से 100 हो रही है, तो उस समय आपने जो कंजप्शन है वो 40 से 120 कर दिया, 120। इनकम आपकी होगी 100। अब आप बड़े हो गए हैं, 100 इनकम शुरू होगी, जॉब शुरू हो गई है, शुरू में पैसा आपको कम मिल रहा है, तो जो कंजप्शन है वो आपका हो रहा है 120। इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20 जो रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आप जो खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, वो भी आपने पास सेविंग से उसको लिया है। जैसे फिर आपकी इनकम इंक्रीज हुई 200, तो आपका कंजप्शन हो गया बच्चों 200। इनकम और कंजप्शन दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए, बराबर हो गए। इंक्रीज हुई फिर इनकम 280, इस प्रकार 360, 440, 520। मैंने 80 कॉन्स्टेंट्स इसको रेट से इंक्रीज किया है, 80 सब में प्लस किया है। ओके, सेविंग देखते हैं बच्चों। इनकम 0, 40 का आपने कंजप्शन किया। इसका मतलब है कि आपने जो पैसा है जो आपने कहीं से लिया था, पास सेविंग से आपने पैसे को लिया है। इनकम 0, 40 का कंजप्शन, इसका मतलब है -40 नेगेटिव सेविंग है, जिसे बोलते हैं डिस सेविंग, ऋणात्मक बचत। इनकम 100, 120 कंजप्शन, इसका मतलब 20 आपने कहीं से लिए हैं पास सेविंग से, तो वो क्या है? -20। इनकम 200, कंजप्शन 200, इसका मतलब है सेविंग आपकी 0 है, आप बचत ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो आपने पास सेविंग से लिया, जिसे हम कह रहे हैं डिस सेविंग। ये क्या है बच्चों? डिस सेविंग, ऋणात्मक बचत। इनकम और इंक्रीज हुई, 200 से 300 हुई, तो कंजप्शन आपने किया 280। 300 का इनकम है आपकी, 280 कंजप्शन है, इसका मतलब आपने 20 रुपीज़ इतने जो हैं आपने सेव कर लिए उसको। ऐसी इनकम बढ़ी, फिर आपका कंजप्शन 360 हो गया, 400 360 है, इसका मतलब 40 की आपने क्या कर ली? बचत, सेविंग कर ली है। अब कंजप्शन कर रहे हैं, इनकम आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसी प्रकार से 60 और 80, 500 है, 440, 440 तो 60 हो गया, 600, 520 तो 80। AS इक्वल टू C+S फार्मूला है। कंजप्शन और सेविंग को जोड़ो, 40 में से 40 गए, अगर 40 में -40 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 + -40,
तो 40 प्लस माइनस माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ए एस कितना आ गया 0। 120 20 जब प्लस करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 100। 200 में 0 प्लस करा 200। 280 में 20 करा 300। 360 में 40 400। 440 में 60 500। 520 में 80 600। तो ये ए एस आ गया। अब ध्यान से देखें कि जो y है और ए एस है ये दोनों कैसे हैं बराबर इक्वल। पहले भी हम कर चुके हैं कंप्लीट कि भाई जो ए एस है किसके बराबर होता है नेशनल इनकम की। तो यहाँ भी आ गया आपका देखिए वैल्यू का। क्लियर। तो जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम जो y की वैल्यू है और एस की वैल्यू है दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब इनकम हमारी 200 से कम है तो वो है आपकी डिस सेविंग। क्या होती है बच्चों डिस सेविंग है। अर्थात जो कंजप्शन है वो इनकम से ज़्यादा है। इससे पहले जैसे कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं तो सेविंग क्या हो जाती है 0। इसे बोला जाता है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट्स। क्या बोला जाता है इसको ब्रेक इवन पॉइंट। कि जब कंजप्शन इनकम के बराबर हो या सेविंग क्या हो 0। ओके। तो यहाँ पर क्या है बच्चों सेविंग शुरू हो गई है। इसके बाद क्या है बच्चों सेविंग शुरू हो गई है। इनकम इंक्रीज और सेविंग हमारी भी इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है। क्लियर। अब इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चों। देखिए डायग्राम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नीचे वाई डैश ये पॉजिटिव होते हैं ये भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये नीचे निगेटिव वैल्यूज़ हैं। इधर होता है बच्चों एक्स डैश यहाँ पर मैं लिखा वाई वाई डैश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से ये जो वैल्यू दी गई हैं इसके आधार पर डायग्राम हम बनाते हैं। इसमें इनकम 0 ये लीजिए इनकम 0 ए एस की वैल्यू भी 0 है। यही पॉइंट हो गया। ओके। इनकम 100 ए एस की वैल्यू 100 इनकम 100 सपोज 100 है ये आपका 100 हो गया। तो ये पॉइंट्स आएंगे इस पर सेम बिल्कुल सेम वैल्यूज है। तो ये इसका कर्व बन गया बच्चों किसका ए एस का एग्रीगेट सप्लाई। और जो किसके बराबर है इनकम के बराबर है वाई के बराबर है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ऑन साइड है एक दूसरे के ऊपर हैं सेम कर्व है। कंजप्शन का कर्व 40 से स्टार्ट है ये 0 ये सपोज 40 है 40 से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज हो रहा है। देखिए ध्यान से 40 120 तो ये अपवर्ड कर्व बनेगा इसका ऊपर की ओर बना। तो इसमें ये कंजप्शन कर्व ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम के बराबर है। ये जो आप थोड़ा पहले से पोर्शन देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर ये कंजप्शन का है तो ऊपर कंजप्शन है नीचे ये आपका क्या है एग्रीगेट सप्लाई अर्थात इनकम के बराबर है। तो कंजप्शन ऊपर ज़्यादा है और इनकम कम। यहाँ देखिए कंजप्शन ज़्यादा है इनकम कम कंजप्शन ज़्यादा है इनकम कम। तो ये वो वाला पोर्शन है यहाँ तक। इसे बोलते हैं हम डिस सेविंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको
डिस सेविंग। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये है आपका सेविंग। यहाँ पर आप बचत हो रही है इसमें, इस एरिया में। यहाँ पर अब सेविंग का देखें डायग्राम, -40 इसमें, ऊपर 40 था पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो नीचे सेम पोर्शन है, ये -40, यहाँ पर -40, फिर -20, फिर इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस। तो जहाँ पर कंजप्शन और वाई इनकम बराबर थे, ये वाले पोर्शन में इनकम और कंजप्शन सेविंग 0 है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, तो यहाँ से ये कर्व निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सेविंग 0 है, तो ये अपवर्ड बन गया। तो ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ये भी डिस सेविंग है। ये क्या था, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन। ये क्या है नीचे, निगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन है, जिसे बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं इसको, डिस सेविंग। तो ये हमारा डिस सेविंग हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये सेविंग का पार्ट है। तो ये दोनों क्या हुए, हमारे सेविंग के पार्ट है, अर्थात सेव कर रहे हैं, बचत है। यहाँ पर क्या थी, ऋणात्मक बचत है, नेगेटिव थी, और यहाँ पर है आपकी पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब सी और वाई बराबर हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स, और सेविंग भी क्या है आपकी, 0। तो ये बच्चों आपका है, क्लियर है शेड्यूल और डायग्राम। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट है आपका कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, या इसको हम कहते हैं बच्चों प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंपोनेंट्स थे हमारे एग्रीगेट सप्लाई के, कंजप्शन और सेविंग। तो कंजप्शन का मतलब है कि या तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे या प्रोपेंसिटी टू सेव, दो पार्ट है। जैसे इनकम है आपकी 100 रुपीज़, उसमें कंजप्शन मैंने कर लिया 80 का और सेविंग कर ली 20। या ये भी कर सकता हूँ कि 100 में मैंने कंजप्शन कर लिया 60 का और 40 की कर ली बच्चों सेविंग। तो ये मेरी इच्छा पे डिपेंड है, तो इसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेंसिटी, कि मैं कंजप्शन ज़्यादा करूँ या सेविंग ज़्यादा करूँ, दैट इज़ प्रोपेंसिटी। या तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव, दो पार्ट है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट्स रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, कि एक इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजप्शन और नेशनल इनकम में, C = FY, जहाँ C क्या है कंजप्शन, Y क्या है नेशनल इनकम, और F है हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप। क्लियर। तो इसे बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, कि इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप हैं। पहला है बच्चों आपका APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अगला है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC और MPC। ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी कंज्यूम की बात चल रही है। फिर अगले उसमें में हम सेविंग की बात करें, APS और MPS। तो पहला है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे बोलते हैं APC। शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे उसको, APC। नाम से क्लियर है, एवरेज है ये। एवरेज कैसे निकालते थे,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम अपॉन कितनी उनकी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। इट्स रेफर्स टू द रेशो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, अर्थात उनका रेशो है ईपीसी इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम, कि भाई एवरेज में कितना है, कितना कंजप्शन किया हमने और कितनी इनकम है, उनका रेशो है। सी और वाई इसके सिंबल हैं, तो ए पी सी इक्वल टू हो गया सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। तो हमेशा ध्यान रखिए, याद रखने का तरीका, ए पी सी आ गया इसमें तो लिखेंगे सी बटे वाई। अगर यहाँ एस आ जाता सेविंग वाला तो एस अपॉन वाई लिखते। तो एवरेज में हमेशा देख लीजिए सी है तो सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। ये जो अपॉन का निशान है इसे बोलते हैं रेशो। तो कंजप्शन और इनकम उनका रेशो एपीसी कहलाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं बच्चों ध्यान से। इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ₹80 करोड़ एट नेशनल इनकम ऑफ ₹100 करोड़, देन फाइंड एपीसी। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है 80 है और इनकम जो है आपकी 100 है। तो एपीसी का जो फार्मूला होता है बच्चों सी अपॉन वाई, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी कितना है 80 अपॉन वाई की वैल्यू है आपकी 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.80। 100 में 2 जीरो हैं तो पॉइंट इधर को 2 डिजिट चलेगा, 1 2 पॉइंट लग गया तो क्या हो गया 0.80, अगर कह सकते हैं 0.80। और इसको 80 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है 80%, 80%। तो हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द इनकम का 80% जो आपने क्या किया इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, कंजप्शन पर उसको क्या कर दिया है स्पेंट, खर्च आपने उसको कर दिया है। तो हम कहते हैं बच्चों कि इनकम 100 है उसमें से 80 आपने कंजप्शन कर दिया, इसका मतलब 80% जो है, जो इनकम थी आपकी 100 उसका हमने 80% जो है स्पेंड कर दिया हमने इसको कंजप्शन पर। तो ये है बच्चों आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एवरेज में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी। ओके, क्लियर हो गया। अब बच्चे जो एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका शेड्यूल और डायग्राम समझते हैं और क्या क्या इसमें और मेन पॉइंट्स हैं उनका हम ध्यान से क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखिए शेड्यूल में हमें शेड्यूल बना रहे हैं एपीसी का। तो एपीसी इक्वल टू होता है बच्चों सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। अब इनकम की आवश्यकता है बच्चों, तो हमने सबसे पहले इनकम लिख लिया करोड़ में 0 100 200 300 400। कंजप्शन 40 120 200 280 360, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन आप उसको जब इंक्रीज़ करें तो कांस्टेंट रेट से उसको करें। ओके, एपीसी की वैल्यू होती है सी अपॉन वाई। अब देखिए बच्चों कि जब इनकम आपकी 0 है तो कंजप्शन आपका कितना है 40, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या है ये ऑटोनोमस कंजप्शन, लेकिन हमें चाहिए एपीसी को सी अपॉन वाई। तो सी की वैल्यू 40 अपॉन 0, 40 अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, या कह सकते हैं इन्फिनिटिव। क्या कह सकते हैं इन्फिनिटिव, या आप क्या लगा देंगे डैश की वैल्यू, डैश लगा दें, आप क्या लगा दें डैश, अर्थात नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। जैसे मेरी इनकम बढ़ी मैंने कंजप्शन किया 120 का, तो एपीसी की वैल्यू क्या आ गई सी अपॉन वाई, 120 अपॉन 100। जब सोल्व करेंगे 100 में 2 जीरो हैं तो पॉइंट इधर को चलेगा, 1 2 2 और 1 के बीच में आ गया तो 1.20। तो एपीसी की वैल्यू क्या आ गई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1.20। जैसे मेरी इनकम बढ़ी 200
कंजप्शन भी 200, तो C अपॉन वाई 200 अपॉन 200 कितना आगे सोल्व करके 1, तो APC कितना आ गया 1, इसका मतलब APC 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट कंजप्शन अपॉन इनकम 280 अपॉन 300, और जब डिवाइड करेंगे 0.933, 360 अपॉन 400 0.90, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें इसमें कि जो APC है, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो APC क्या होता है बच्चों कि शुरू में देखो 1.20, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और, अरे ये तो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब इनकम के इंक्रीज़ होने से जो APC है वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज़ होता है। क्या होता है, डिक्रीज़। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इनकम है आपकी करोड़ में, और ये है आपका कंजप्शन। तो कंजप्शन का डायग्राम 40 से शुरू है, सपोज दिस इज़ 40, तो यहाँ से स्टार्ट है, इंक्रीज़ हो रहा है तो अपवर्ड बना दिया हमने इसको। ओके, अब हमें APC की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे यहाँ पर, उन पॉइंट्स पर आप अपना APC कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए एट पॉइंट A पर मैं अगर APC निकालूँ तो APC होता है बच्चों कंजप्शन अपॉन इनकम। कंजप्शन कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये तो है हमारा कंजप्शन, और ये जो पोर्शन है ये हमारी इनकम। तो कंजप्शन क्या हुआ, ये वाला पोर्शन AM नाम है उसका, और ये क्या है हमारा AN जो है ये इनकम है। तो आप लिख सकते हैं कंजप्शन अपॉन इनकम का मतलब है AM अपॉन AN, AM अपॉन AN, या ये भी कह सकते हैं AM की जगह ON अपॉन OM, OM अपॉन ON अपॉन OM, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इस वाले डिस्टेंस के। तो इसका मतलब एट पॉइंट A पर हम बता सकते हैं कि जो APC है वो आप कितना है, ON अपॉन OM। ओके, अब इसमें देखिए टेबल में थोड़ा क्लियर और कर लेते हैं। इस टेबल से देखें एट इनकम लेवल ऑफ ₹100, जब इनकम आपकी 100 है, देखिए री, तो उस केस में APC कितना आ रहा है बच्चों 1.20, 100 पर कितनी है 1.20 है। APC फॉल्स, APC क्या हो रहा है बच्चों, फॉल्स हो रहा है। देखो APC फॉल्स टू 1 हो गया, फिर कब, जब इनकम राइजेज टू ₹200, जब इनकम कितनी हो जाती है 100 से 200 हो जाती है, इनकम बढ़ गई, लेकिन APC क्या हो रहा है बच्चों, फॉल्स, गिरता है। द वैल्यू ऑफ APC फर्दर फॉल्स, उसके बाद APC की वैल्यू फिर गिर रही है टू 0.933 एंड देन 0.90, इसका मतलब गिरती जा रही है। इसका मतलब है इनकम के इंक्रीज होने से APC क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर डायग्राम से देखें इसको APC को, APC रिप्रेजेंट एनी वन पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व, ये हमारा जो है कंजप्शन कर्व है। तो APC रिप्रेजेंट करता है एनी वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स पर हो सकता है, किसी भी पॉइंट्स पर होता है हमारे कंजप्शन कर्व पर APC रिप्रेजेंट्स करता है। जैसे 8 पॉइंट A पर हमने देख लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, कंजप्शन है, और ये क्या है हमारी वैल्यू, इनकम है। तो कंजप्शन अपॉन इनकम, कंजप्शन अपॉन इनकम, इसका मतलब क्या आ गया, AM अपॉन AN, AM अपॉन AN, या ये कह सकते हैं ON अपॉन OM। तो ये आपका है कंजप्शन कर्व, अर्थात APC हमने कैलकुलेट कर लिया C अपॉन YC। अब कुछ और पॉइंट्स है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्या APC एक से ज़्यादा हो सकता है, APC इज़ मोर देन 1, हाँ हो सकता है। देखो टेबल से भी आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा है, 1.20 है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब APC एक से ज़्यादा हो सकता है। APC इज़ मोर देन 1, यस हो सकता है। कब, APC ग्रेटर देन 1, क्यों है 1 से ज़्यादा, देखो व्हेन जो कंजप्शन है मोर देन नेशनल इनकम, कि जो कंजप्शन है आपका
ये इनकम से ज़्यादा है, देखो ध्यान से, कंजप्शन 120, इनकम कम, कंजप्शन 40, इनकम कम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो उस केस में APC 1 से ज़्यादा होगा। या ये कह सकते हैं बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। तो देखो ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये आपका पोर्शन क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। चूंकि कंजप्शन किसके बराबर है, कंजप्शन इनकम के बराबर है, ये इनकम है आपकी, तो ये क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। उससे पहले अगर हम बात करें, ये देखिए आप ध्यान से, उससे पहले वाला ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, तो ये ब्रेक इवन उससे पहले देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है आपका 1.20, इसका मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर दो बात याद रखें कि APC 1 से ज़्यादा हो सकता है जब कंजप्शन ज़्यादा हो नेशनल इनकम से, या हम कह सकते हैं बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट्स, उससे पहले। क्लियर है? ओके। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें 3 नंबर में ही, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, क्या APC 1 हो सकता है? हाँ, यस, APC इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है बच्चों, जब ये रहा 1, टेबल से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब लिखेंगे कंजप्शन और इनकम जब दोनों आपस में बराबर हों, कंजप्शन भी और इनकम 200-200 हो गया, इसका मतलब है 1 वैल्यू आ गई। तो इसे कहते हैं वैन C और Y दोनों कैसे हों, इक्वल, तो क्या हो जाता है हमारा APC इज इक्वल टू 1। या ये कह सकते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट्स पर भी क्या हो जाता है बच्चों, APC की वैल्यू 1, ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गया, C और Y बराबर है या सेविंग 0, तो इसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट्स। इसका मतलब APC 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी, 1 भी। थर्ड पार्ट, APC लेस देन 1 हो सकता है, यस, APC लेस देन 1 भी हो सकता है। क्यों? देखो बच्चों ध्यान से, जब कंजप्शन 1 से कम, 1 से कम, ये आ गया देखो APC की वैल्यू कम आ रही है, कब आ रही है, जब इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन क्या हो रहा है बच्चों, कम। तो लिख दो उसी बात को कि वैन कंजप्शन लेस देन Y, अर्थात इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम, या कंजप्शन कम इनकम ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो कंजप्शन लेस देन इनकम, कंजप्शन ये जो C की वैल्यू है कम है, लेस देन है इनकम से, 300 से, 280 लेस देन 300, या हम कह सकते हैं कंजप्शन लेस देन इनकम। तो कंजप्शन लेस देन इनकम हो तो APC लेस देन 1 होगा। या बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है बियॉन्ड, उसके बाद ये ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गया, उसके बाद देखिए आप, तो क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट्स यहाँ था, उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे क्या है, APC लेस देन 1 है। क्लियर? और ये भी हो सकता है एक पॉइंट्स कि APC फॉल्स होता है इंक्रीज इनकम, APC क्या हो रहा है बच्चों, फॉल्स, तो इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज। एक ये पॉइंट्स भी इसमें बन सकता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 3 नंबर बता, APC कैन नेवर बी 0, क्या APC 0 हो सकता है? तो APC कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा आपका नो। क्या आएगा, नो। क्योंकि जब आपकी इनकम 0 रहती है, जब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हो, भाई कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है APC कैन नॉट बी 0, APC कैन नेवर बी 0, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है आप क्या कहेंगे, APC कैन नेवर बी 0, आप आंसर लिखेंगे नो, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो APC कैन बी 0, अगर APC 0 की बात करें, 0 हो सकता है ओनली वेयर, जब कंजप्शन 0 हो,
लेकिन बट कंजप्शन नेवर बी जीरो, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता एट एनी लेवल ऑफ इनकम। कुछ भी इनकम हो, जब भी आपका कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या करते हैं, देर इज ए ऑटोनॉमस कंजप्शन। जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम है, ये जीरो लेवल, जब भी क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इसका मतलब है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। तो एपीसी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जीरो इनकम पर भी क्या कर रहे हैं, कंजप्शन करते हैं। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझें ध्यान से, अच्छी तरह इसको क्लियर करें। जो समझ में ना आया तो बच्चों कमेंट्स करें, और बच्चों अपना ध्यान रखें। टेक केयर। ओके।